Next question is CBSE 2023 compartment examination. Show that the relation S in the set of real numbers defined by इस set R में real numbers में इस relation defined है. This is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. ये आपको शो करना है. अब इसमें हम लोगों ने ये बोला अगर आपको इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है तो अब ये लोग कहते हैं देयर विल बी n नंबर ऑफ एग्जांपल्स व्हिच विल बी सैटिस्फाइंग दिस, मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हुए दिखते हैं. मतलब a विल बी रिलेटेड टू a बिलोंग्स टू r, मतलब a का रिलेशन a के साथ एग्जिस्ट करेगा. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ढूंढ सकते हैं. लेकिन अगर आप एक भी एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ पाए कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देन वी से दैट द रिलेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव. सो वी नाउ ट्राई टू सर्च फॉर एग्जांपल्स. जैसे 1/2 इज 1/2 रिलेटेड टू 1/2 और 1/2 comma 1/2 बिलोंग्स टू द रिलेशन. यहां पर s लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है. Does this belong to S? ये हमें चेक करना है. तो कैसे रिलेशन क्या एग्जिस्ट कर रहा है? पहला नंबर स्मॉलर है किससे? स्मॉलर देन द क्यूब ऑफ द सेकंड. फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द क्यूब ऑफ द सेकंड. इज द फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन द क्यूब ऑफ द सेकंड? तो याद है 1/2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/8. इज दिस ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू. ये 0.5 है और ये कितना आ जाएगा? ये लगभग 0.1 कुछ आएगा. So we say that this is not true. ये true नहीं है. Therefore, ऐसे जितने भी आप 1/3 को 1/3 ले लीजिए, 1/5 1/5 ले लीजिए. So therefore this relation S is not reflexive. अब सिमेट्री के लिए चेक करें. सिमेट्री के लिए 1/2 बिलोंग्स टू S है, ऐसा कह सकते हैं. सिमेट्री में 1/2 बिलोंग्स टू S क्यों है? क्योंकि पहला नंबर जो है दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकंड. सही. बहुत सारे ऐसे ढूंढ सकते हैं आप. 1 2 2 3 2 5 कुछ भी ले लीजिए. अब 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8. लेकिन इससे क्या ये कंक्लूजन निकल सकता है? 2 1 डज दिस बिलोंग टू S? क्या ये सही है या गलत है? ये चेक करें. तो अब हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? क्या 2 स्मॉलर है 1 क्यूब? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. So we say that 2 1 ये false क्यों है? क्योंकि 2 जो है this is not smaller than 1 का cube. 2 in fact is greater than 1 का cube. So 2 1 does not belong to the relation S. So this relation is not symmetric. अब इसके बाद नेक्स्ट ले लेना ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव में हम लोग फिर से कुछ नंबर्स ऐसे ढूंढने की कोशिश करेंगे. थ्री 3/2 रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है? 3 और 3/2 कैसे रिलेटेड है? बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3/2 का क्यूब. क्यों? क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 27/8. ये कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट कुछ आएगा. therefore 3 3/2 is related to 3 3/2 belongs to the relation S. इनका रिलेशन क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है? 3/2 और 4/3 का. Does this belong to S? तो ये क्या है? 3/2 is smaller than or equal to
पहला नंबर जो है छोटा रहना चाहिए किससे, दूसरे नंबर के क्यूब से। ये आ जाएगा 1.5, दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 64 बाय 27, 64 बाय 27 कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो 27 2 जा 44, so this is 2, so 3 by 2 is related to 4 by 3, so 3 is related to 3 by 2 and 3 by 2 is related to 4 by 3. क्या इससे रिलेशन is 3 by 2 related to 4 by 3? ट्रांजिटिव भी ये शो करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी क्या शो करना है, ट्रांजिटिव में हमें ये शो करना है कि 3 by 2 comma 4 by 3, this belongs to S. 3 related to 4 by 3. 3 related to 4 by 3. Is 3 related to 4 by 3? 3 related to 3 by 2 and 3 by 2 is related to 4 by 3. तो क्या 3 का रिलेशन 4 by 3 से है कि नहीं? तो is 3 related to 4 by 3? ये चेक करेंगे। ये कैसे चेक होगा? 3 should be smaller than or equal to क्या 4 by 3 का, अब ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 64 by 27. 64 by 27, तो क्या ये ट्रू है, नॉट ट्रू, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 3 is in fact greater than 64 by 27, तो 3 related to 3 by 2 and 3 by 2 is related to 4 by 3, but 3 comma 4 by 3, this does not belong to S, therefore this is not transitive. तो ये रिलेशन कैसा है, neither reflexive, not symmetric and not transitive.